So it is a great pleasure for me to introduce our first panelist, who is known all over Pakistan and around the globe for his unique content and need no further introduction. Please welcome Mr. Junaid Akram. Our second guest is also well known for his content that is quite impactful and reflects on our society and our surroundings. Please put your hands together for Mr. Danial Sheikh. Our third guest is an inspiring influencer and a stand-up comedian who is very famous for his storytelling skills. And we are proud to add he is an Iqra University alum. So please welcome Mr. Waqar Siddiqui. Last and definitely not the least and very, very important panelist is a digital rights activist who is associated with a global organization working on the intersection of gender and technology. She has an extensive experience of 10 years and has conducted over 300 digital security trainings globally. Let's welcome Ms. Hija Kamran. आप चारों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. It's a daunting panel and I hope that I will not जैसे आपने कहा था जुनैद, you know, आप मुझे क्या नहीं करेंगे? Disappoint. Thank you. Thank you so much. So let's hope that I don't disappoint them as a moderator. I would start actually, my first question is going to be with Danial. So basically interactive session hoga, so I will keep going back and forth with people, but shuru mein, just to kind of have a feel of what they feel. Danial, as an influencer, what do you think? What are the efforts you've made to bridge the diversity of your audience with your content? How are you kind of bringing them together? Bring them together as in? As in, so आपकी जो audiences हैं वो globally भी हैं. We are in a global village. We're living in a global village where lots of people are accessing you from, let's suppose, Southeast Asia, जो तो उर्दू को tap in कर सकते हैं. South Asia. South Asia कर लें. India, Pakistan, Bangladesh. Sorry? Southeast Asia में Philippines, Thailand ये सारे. And you think you don't have audience from there? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह. मजाक कर रहा हूँ यार. लेकिन खैर जिस तरह से आपने बात की है, इतनी टेक्निकलिटीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम उस वक्त के हैं जब YouTube बैन था पाकिस्तान में. तो मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था. इवन दो यूट्यूबर वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि यूट्यूब ही नहीं था. तो हम अपने आप को कुछ भी नहीं बोलते थे. हम बोलते थे हम वीडियोस बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ. और ये चीज़ जो है हमारे घर वाले, जाहिर सी बात है, इस बात का मजाक उड़ाया जाता था, दोस्तों में भी मजाक उड़ाया जाता था, कोई सीरियस काम नहीं था. तो ये चीज़ ना उसको प्रोसेस करने में अपने ही सामने इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा. नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया में भी इंटरनेशनली इस चीज़ को ग्रो होते हुए देखा. तो फिर जब अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार अब ऑडियंसेस क्या होती हैं, टारगेट मार्केट क्या होती है, ये बहुत बाद में अंदाज़ा हुआ. पढ़ा तो था हमने BBA में, लेकिन पता नहीं था किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ को. लेकिन मैं कहता हूँ कि 2017 के बाद से जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई मार्केट, लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 4G आ गया, 3G आ गया हर जगह पर, तब हमें अंदाज़ा हुआ नहीं यार मुझे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को टारगेट करना है. मेरा टारगेट मार्केट यही बन गया कि मुझे स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो कि कॉमेंट्स में आ रहे होते हैं. और मेरी कोशिश यही है कि यार अपने आप को एजुकेट करना है पहले, उसके बाद जितना सीख लिया है वो आगे तक पहुंचाना है किसी भी सूरत में, चाहे मैं वो कॉमेडी में करूं, चाहे सीरियस होके करूं, चाहे प्लेकार्ड्स के फॉर्म में करूं, किसी भी फॉर्म में करूं, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी के साथ. लेकिन इतना सीरियस नहीं है, यूजुअली मैं सीरियस होता नहीं हूँ. So let me just ask 1B. अरे 1A कर लिया मैंने. आपकी जो प्लेकार्ड्स हैं मैं उनको नारों की तरह देखती हूँ. एक नारा है जो कि आप बेसिकली थ्रो आउट करते हैं, वहाँ से एक आपको ऑडियंस जो है रिएक्ट करती है. मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आपका जो नारा है उस प्ले कार्ड पे, क्योंकि आप देखें आपने कहा था कि जो चीज़ मैंने ऐसी कैप्शन के तौर पे लिख दी उसका शायद इतनी रीच ना होगी, जबकि आपने उस प्ले कार्ड पे उस चीज़ को डिस्प्ले किया. So there was a lot of people who were reaching out to you. This is what I'm saying. How is now that you're thinking about
the wider audiences that is divided by, let's suppose Karachi ko aap le lein, there's so many cultural entities in Karachi because of its diversity. How are you tapping into with your slogans towards those audiences? क्या सोच होती है? बेसिकली सोच ये होती है कि देखें, जैसे मैं तो पहले ये हैक बता दूं कि आपने कैप्शन वाली जो बात की, कैप्शन में लिखने में और प्लेकार्ड पे लिखने में मुझे फ़र्क ये हुआ कि यार एक तरह से यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया हो। मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि हमें पता है कि यार कोई यूं फ़ोन स्क्रॉल करेगा और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरी बात पर रुकने का। इसको हम कहते हैं हुक अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, कि हुक बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग यहाँ पर कंटेंट बना रहे हैं, हुक जो है वो प्लेकार्ड में भी होगा, वो पॉडकास्ट में भी होगा, वो व्लॉग में भी होगा, हर चीज़ में एक हुक की ज़रूरत है। सो वो हुक की वजह से रोकना पड़ता है। और जहाँ तक आप मसाइल की बात कर रही हैं भाई, ये चीज़ जो मुझे लगता है कि यार ये मसला है, मैं उस बारे में बात करता हूँ। सीधी सी बात है, चाहे वो कराची का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, ठीक है, चाहे वो वज़ीरिस्तान का मसला हो। हाँ, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि मुझे पता है ये मसला है और मैं यहाँ रहते हुए बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास दूसरा पासपोर्ट नहीं है। मैं मुल्क से बाहर जाऊँगा किसी दिन तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा। अभी तो फ़िलहाल यही कुछ हैं 4-5 चीज़ें जिस पे उठाया नहीं जाएगा हमें शायद जिसमें आप नामालूम अफराद में शुमार नहीं होंगे। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल बात मैंने कह दी। आप शर्माए हैं या घबराए हैं? नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो सोचता ही नहीं यार। अच्छा, अच्छी बात है, सोचना नहीं चाहिए। नहीं सोचा। वकार, जिस तरह दानियाल ने बात कही कि अब वो चीज़ यूट्यूब जिस तरीके से एक हाउस होल्ड हैंडल चीज़ बन गई है, इट्स एवरीबडी इज़ नाउ ऑन यूट्यूब, एक्सेस कर सकते हैं, अपने बिंज वॉचिंग करते हैं। एज अ कंटेंट पर्सन, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कंटेंट राइटर, टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, when we see Snapchats and TikToks की चीज़ें ऐसे ही जो वायरल हो जाती हैं बिला वजह, हमें लगता है बिला वजह, but it's still tapping into the psyche। और मेरा ख्याल है वो बनाया किसी ने मन घड़त तरीके से ही होता है कि इन्जॉय करते हुए बना दिया कि भाई वो अपने उसमें थी, झूमना शुरू हो गई और वो उसका स्टेप पसंद कर दिया, किसी ने कोई धड़ल्ले से करके सामने आया, वो लोगों को पसंद आ गया। आप जब डेलिब्रेट करते हैं अपना कंटेंट लिखना, बिकॉज योर स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी यूनिक, इट्स वेरी मच लाइक्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, डू यू फील दैट इट्स अनफेयर कि आप इतनी मेहनत करते हैं एक चीज़ करने में, एक चीज़ को डेलिब्रेट करने में, और दूसरा बंदा जो है वो विद इन सेकेंड्स एक उसका हिट हो जाता है एंड दैट्स अबाउट इट? ओके, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, ये वो वाला नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता। देखें, हमारे यहाँ यही जो मुझे एक फंडामेंटल थोड़ा सा एक मसला लगता है कि हमने ना लाइंस बहुत ब्लर कर दी हैं, जो इस तरह की कि वो अगर कोई झूम के वीडियो बना रहा है या कोई धड़ल्ले से लाहौर दा पावा अख्तर लावा कर रहा है, ठीक है ना, उसका और मेरे कंटेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो, मैं ये नहीं कह रहा वो मुझसे कम है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो कम है या मैं ज़्यादा हूँ या मैं किसी मोरल उस पर खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो एक बिल्कुल अलग पर्पस सर्व कर रहा है वो कंटेंट जो कि टिकटॉक और रील्स वगैरह पे चल रहा है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं अगर स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ या कर रहा हूँ तो मैं एक बिल्कुल अलग चीज़ बता रहा हूँ। इनका आपस में कोई किसी किस्म का क्लैश नहीं है, ठीक है, ये साइड बाय साइड चलती हैं, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म एक ही जगह पे हमको मिल रही हैं, लेकिन इनका आपस में कोई दौड़ में नहीं है ये कि मतलब अगर मैं अपने आप को अगर कंपेयर करने लग जाऊँ किसी टिकटॉकर से, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं उनको लुक डाउन नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरी मार्केट ही नहीं है, वो एक बहुत अलग चीज़ है और मैं एक बहुत अलग तरह का कंटेंट बना रहा हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल भी ना थ्रेट समझता हूँ, ना मैं इसको अनफेयर समझता हूँ। ओके, लेट्स सपोज, सो दिस आई डिड नॉट मीन टू आस्क यू कि वो आपको थ्रेटनिंग लग रहा होगा। आई थिंक प्रॉब्लम मेरे क्वेश्चन में ही मसला होगा। Here I go, I disappointed you guys. But I wanted to find out that when you see कि आप इतनी मेहनत एक चीज़ पे कर रहे हैं और उसको डेलिब्रेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे let's suppose lots of things might in future go down in literature as your pieces as literature, digital literature की भी तो अब एक वो बन रही है, क्रिएट हो रही है लाइब्रेरी। तो आपको क्या लगता है कि जब पैरेलली, क्योंकि डिजिटाइज जो भी चीज़ होगी वो एक्सेसिबल है हर चीज़, हर बंदे के लिए, तो आपको क्या लगता है when you are writing things down and then you see a 10-second video becoming viral all of a sudden and then you're also working on something, so how does that work into your dynamics of working?
अच्छा, आपने एक तो ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और शुक्रिया, यानी मैंने डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात की कि अब जो है जो डिजिटल लिटरेचर के अंदर अगर कोई चीज़ आएगी, मैं ऑडियंस से भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों को वो मेरा दिल ये पुकारे आजा लड़की सबको याद मुझे है? तो अच्छी लगी थी, अभी तक याद नहीं, है। मुझे हाँ। भी बहुत पसंद बार है। बार देखती हूँ मैं तो, मुझे फॉलो नहीं कर सकती उसे। उसको जो बहुत कह अच्छी रहा लग रही है, कि उसको उसको पसंद तालियां नहीं है, बजा वो रहे झूठ हो। बोल रहा है। ना ना, हाँ, तालियां बजा दें उस लड़की के लिए, बहुत अच्छा उसने काम किया। ठीक है, बहुत कम तालियां। उससे 1.5-2 साल पहले एक लड़की आई थी जिसने कहा था मैं हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं और यहाँ पार्टी हो रही है। हाँ। ठीक है, कहने पे आपको याद आया। आपको याद है 2018 में एक और लड़की आई थी जिसने आंख मारी थी। ठीक है, वो लड़की रोनाल्डो के बाद दूसरे नंबर पे थी जिसके तेज तरीन फॉलोअर बढ़े थे, मिलियन तक गए थे रोनाल्डो के बाद। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ कि अब अगर मैं उसका नाम नहीं लेता तो किसी के भी दिमाग में वो शायद कभी भी ना आती वो लड़की। ठीक है, तो ये सब ट्रेंड्स हैं, ये बहुत तेज़ी से आते हैं, बहुत तेज़ी से जाते हैं। और अगर आपको रहना है लिटरेचर के अंदर के लोग याद रखें, उस एरा को याद रखें यार, उस टाइम पे वकार सिद्दीकी वीडियोस बनाता था या जुनैद अकरम वीडियोस बनाता था या जो भी, तो आपको फिर काम 10 सेकंड 15 सेकंड वाला नहीं करना होगा, आपको सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना होगा, बल्कि आपको एक प्रॉपर, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, आप जैसे कह रही थी कि आप बहुत सोच के बनाते हैं, तो फिर उसके लिए वही काम होगा और वो सही है। मतलब दोनों एक अलग अलग चीज़ हैं। ओके, थैंक यू सो मच हिजा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड फॉलो जो अभी वकार ने कहा। ये सारी जो स्पेसेस हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारा मेटावर्स इस वक्त चल रहा है, उसको मर्द और औरतें एंड दीगर और जो हमारे इस वक्त जेंडर्स हैं, उनको बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर लेट्स सपोज अ मेल जो कि सोसाइटी में, नॉर्मल सोसाइटी में भी एक सेवियर के तौर पे मौजूद है। उसने अपनी बहन को भी बचाना है, उसने अपनी माँ की इज़्ज़त भी बचानी है, उसने इन सब बोझ को लेकर चलना है, और क्योंकि वो बड़ा ही इसी बोझ के तले हुआ है। और फिर एक औरत है जिसने अपनी हया को, अपने ऑनर को लेकर उस प्लेटफॉर्म पे जाना है जिसमें वो रिप्रेजेंटेशनल अपनी, जिस तरह कभी हाथ की तस्वीर दिखा दी, सिर्फ बाल दिखा दिए, पूरी तरीके से अपना फेस वो नहीं कर सकेगी। आपको क्या लगता है कि इस मेटावर्स में जब इस तरह की ट्रोलिंग होती है, and women and men either trying to defend the women and becoming oppressors rather while doing that, and they're not meaning to be the oppressors, लेकिन चूँकि वो अपने सेवियर का मोड ऑन किया होता है उन्होंने, तो वो ऑप्रेसर के तौर पे बन जाते हैं वो तो इन लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि इन लोगों की लिए जो डिजिटल स्पेस को सेफ्टी क्रिएट की जा रही है, जिसमें आप बहुत सारी लॉज और पॉलिसी मेकिंग को भी देख रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मली तो जज के पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी भी चीज़ की रूलिंग करे, तो अब ये डिजिटल स्पेस में जिसमें इतना वास्ट प्लेटफॉर्म हो गया है टू अलाउ दैट पर्टिकुलर नेगेटिविटी टू क्रिएट, तो उसको हम किस तरीके से लॉ अबाइडिंग बना सकते हैं उस स्पेस को? So to respond to your question, Kev, I think यहाँ पे सबसे अच्छा तो ये होता अगर यहाँ पे कोई एक वुमेन कंटेंट क्रिएटर या ट्रांस कंटेंट क्रिएटर होती जो एक हमें जो है एक कॉन्ट्रास्ट बता सकती कि एज अ मैन कंटेंट क्रिएटर ऑन द इंटरनेट एंड एज अ वुमेन कंटेंट क्रिएटर, एज अ ट्रांसजेंडर कंटेंट क्रिएटर ऑन द इंटरनेट, आपके एक्सपीरियंसेस किस तरह से वेरी करता है। पहले हमने ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप ऑनलाइन जाते हैं, चाहे मैं जा रही हूँ, चाहे कोई और जा रहा है, या whosoever regardless of their प्रोफेशन, हम एक पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और जब पब्लिक स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं, अब यहाँ पर हम सब तमीज़ से बैठे हुए हैं, राइट, हम यहाँ पे हंगामा नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर आपने कल कराची ईद की खबर सुनी हो तो वहाँ पे जो है हंगामे हो गए थे। उसी तरह के हंगामे हम ये कहते हैं कि अब जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो बैरियर था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता बैरियर। आपके जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑनलाइन जाती हैं, मिरर होती हैं, या जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑफलाइन मिरर होती हैं। यहाँ पे ट्रेंड्स की बात करते हैं, अगर जो अभी बात हुई मेरा दिल ये पुकारे वाली लड़की की, या जो है पार्टी वाली लड़की की, उन सब का उन्होंने ऑनलाइन कुछ कहा
एंड देन दैट बिकेम अ ट्रेंड, और शादियों में उन पे डांस हो रहा था, और लाइक वी सी के मिरर हो जाते, बट साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी वहाँ पर, उनको अब्यूज़ किस तरह का मिल रहा था इन ख़वातीन को, तो यहाँ और किस तरफ से वो अब्यूज़ आ रहा था, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट देन when you are a part of an industry as content creators, एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत छोटी इंडस्ट्री है, एंड आई थिंक माई पैनलिस्ट वुड अग्री कि कितनी छोटी इंडस्ट्री है ये, सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको एक दूसरे का पता है. तो यहाँ पर जहाँ वो हम आपने बात की कि मर्दों के ऊपर जिम्मेदारी होती है सेवियर्स बनने की, कि अपनी बहनों को भी उन्होंने बचाना है, अपनी औरतों को भी, अपने माओं को भी बचाना है, अपने घर में कज़न्स वगैरह हैं, साथ साथ उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि जब वो पब्लिक स्पेस चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो किस तरह से अपनी ऑडियंस के साथ वो अपनी ऑडियंस से रेप्लिकेट करवा रहे हैं एक तरह का behavior that they want them to do. Yeah. Like influencers है ना essentially, तो how are you influencing your audience, that is also very important, and that has to be done by your content. I mean आपका content जो है that's particularly very interesting because social issues पे बात होती है. अगर इन्हीं social issues को जो है हम जिन बातों पे आप अभी जिन issues पे आप अभी बात नहीं कर सकते, अगर आप उन issues पे बात करने लगे तो not just आप एक strata को कर रहे होंगे focus, but then आप एक larger जो conversation है regardless of what the issue is, आप larger conversation पे बात करें. एंड देन अगर आप देखें तो ये सारे जो issues हैं, gendered issues हों या political issues हों या religious issues हों, they are all interconnected. हमारी जो है बहुत ज़्यादा research हुई हैं, global research हुई है, पाकिस्तान specific research हुई है, जिसमें ये बात सामने आती है कि इशू चाहे कोई भी हो उसमें जेंडर्ड एस्पेक्ट हमेशा निकलता है. रिलीजियस कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, उसमें हमेशा बात निकले कि ख़वातीन की क्या जिम्मेदारी है, ख़वातीन पर्दा नहीं करती, ज़लज़ले आ रहे हैं ख़वातीन की वजह से आ रहे हैं, या इस तरह की कॉन्वर्सेशन, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस होती हैं. हमेशा औरत को या जेंडर्ड बॉडीज़ को आपने निशाना बनाया होता है, वेपनाइज़ किया होता है. कोई भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन और या ऑपोजिशन से आपका इख्तलाफ है, सबसे पहले एक कॉन्वर्सेशन लीक हो जाएगी और उस कॉन्वर्सेशन में किसी औरत का जो है कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, या जो है अगर कोई जेंडर्ड अब्यूज़ ही है किसी का, तो उसमें वो कभी भी, अगर मैं अपने काम के बारे में बात करूं या एज जर्नलिस्ट, जो मैंने जर्नलिस्ट के साथ काम किया है, अगर मैं उनके हवाले से बात करूं, उन्होंने कोई रिपोर्टिंग की है और उस रिपोर्टिंग को जो क्रिटिसिज्म उनको मिलता है वो उनकी रिपोर्टिंग के हवाले से नहीं होता, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में होता है. सेम अभी सेलिब्रिटीज़ का जो है, 4 सेलिब्रिटीज़ को किसी ने अक्यूज़ किया था ऑफ लाइक उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही थी. वो इजी टारगेट होती हैं, ख़वातीन या ट्रांसजेंडर बॉडीज़ या जेंडर्ड बॉडीज़ जनरली वो इजी टारगेट होते हैं, जहाँ पे जो आप अपनी पॉलिटिक्स भी करते हैं, अपनी रिलीजन को भी वो करते हैं, अपने जो है डिफरेंट तरह के आपकी जो भी एजेंडाज होते हैं उसको वेपनाइज करते हुए आप आगे अपनी कॉन्वर्सेशन ले जाते हैं. सो टू ब्रिंग बैक द पॉइंट के conversation as content creators और digital content creators and influencers बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मर्दों पर, because they are the privileged ones. They have the privilege to stand up right here. अगर कोई अटैक करेगा they can stand right here and fight back. कि आपने जो कहीं सोशल मीडिया पे कोई बात देखी थी रिगार्डिंग अ वुमेन, वो गलत थी, अगर मैं यहाँ खड़ी होंगी तो मुझे डिफरेंट तरह का मुझे रिस्पांस मिलेगा कंपेयर टू व्हाट माय फेलो पैनलिस्ट विल गेट, एंड दैट इज़ देयर प्रिविलेज. मैं यहाँ से सड़क पे निकल के जाऊँगी, मैं जिस तरह से चल रही होंगी, मैं बहुत मुख्तलिफ तरीके से चल रही होंगी कंपेयर टू हाउ दे विल बी. सिमिलरली अगर मैं ऑनलाइन जाती हूँ, मेरा डिमीनर ऑन द इंटरनेट इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज पीपल, बिकॉज असेंशली हमारी सोसाइटी ही इसी तरह से बनी हुई है जहाँ पे मर्दों को प्रिविलेज जहाँ है तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैम कि दे यूज़ देयर प्रिविलेज फॉर गुड, और वो उसमें उन्हीं का रोल सबसे बड़ा आता है. So Hija, this is a very important thing that you've talked about, privilege, and Junaid, I would like to speak to you about that. ये मैं शायद गलत हो सकती हूँ, लेकिन जो एनालिसिस है, clearly I don't need to ask you a question. No. You can just start. So my question to you, Junaid, is that I have been your follower also, I still am, and I saw your videos become more and more responsible. I think you started off as somebody who talked about उसकी जो everyday problems हो रही थी उसके बारे में, you wanted to say your 2 cents, and then all of a sudden there was these people resonating with you, and now today you are a full-fledged
influencer, for want of a better word, जिस तरह दानियाल ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि we are digital creators rather than influencers, because that's a very huge responsibility. But so that aside, you have that responsibility on your shoulders now. हाँ भाई क्या हाल है? First of all, thank you so much for having me. Ikra University, it's been a pleasure being here. और sorry क्या? Pause कर दें जुनेद, चाय सर्व हो जाए तो फिर बात कोरमा भी ले आओ. सब कुछ तो आ ही रहा है. ले आए वे कोरमा, कहाँ हैं आप? बैक होटल पे ना वो जो प्लानिंग करते हैं ना कि कुछ करना है, तो हम वो लोग थे. So I used to do stand up. अब stand up में होता ये था 50 लोग हैं, 100 लोग हैं मैक्सिमम. T2F पे कर लिया, बेस रॉक कैफे अब सैडली दोनों जगह अब नहीं एग्जिस्ट करती हैं. It was a wonderful space. तो वकार से भी मेरी पहली बार वही मुलाकात हुई थी. इनफैक्ट वकार's been doing this for so long. ये भी काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है nonetheless. So हमने सोचा कि यार let's do something on YouTube and we would be like catering to a larger audience. और हमने एक वीडियो बनाई जिसमें मैं लड़की बनाता है, was a horrible looking लड़की. Please don't look me up. मैं किसी को बताता भी नहीं उस वीडियो का नाम क्या. Oh please यार नहीं कर. मैं तुम्हारी बातें खोलूँ अभी यहाँ. हैं? Anyway, so we were just having fun. उसका जो इतना overwhelming response आया, I swear, उसका we saw a comment from Argentina. कोई पाकिस्तानी वहाँ रहता होगा. We saw a comment from Somalia. मैंने तो वहाँ कर क्या रहा है तू वहाँ? But he was there. तो उसका इम्पैक्ट बहुत ओवरवेलमिंग था यार. ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और लाइक लाखों लोगों ने वीडियोस देखी हैं एंड यू नो इट गॉट फीचर्ड ऑन डिफरेंट पेपर्स. आई एम टॉकिंग 12 जनवरी को 11 साल हो जाएंगे मुझे. लोग कहते हैं ना आप ये कुछ बोलते ही तो हो, पर इसके पीछे बहुत सारे साल होते हैं. तो वी वर जस्ट डूइंग दैट एंड दैट कंटिन्यूड फॉर अ वाइल. देन आई मूव्ड अब्रॉड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें चलती रही. बट फिर व्हेन आई गॉट बैक टू इट और जैसे जैसे मैं चीज़ों पे बात करता रहा और मैं चीज़ों पे बात करता था जो मुझे इरिटेट करती थी. ट्रैफिक हो गया, लॉलेसनेस हो गई, इस तरह की चीज़ें. एंड दीज आर द थिंग्स आई एम रियली पैशनेट अबाउट. और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि हमारे लोग इज्जत की ज़िंदगी जिएँ. जैसा भी मैम ने कहा कि वो सड़क पे चल नहीं सकती. आई विल शेयर दिस स्टोरी. आपके इकरा के ही स्टूडेंट है, माई कज़न हु यूज्ड टू वर्क फॉर मी. अब वो चले गए बाहर. अच्छा किया उन्होंने, चले गए. तो वो ज़िंदगी में पहली बार टर्की गए एंड दैट वाज हिज फर्स्ट एवर ट्रिप. तो जब वो वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस. मैं बड़ी खुशी होती लोगों का फीडबैक जानने का कि एक नए बंदे ने किस नज़र से देखा है. और उससे पता है मुझे क्या बात बोली. उसने कहा वहाँ पे औरतों के ना कंधे बिल्कुल सीधे होते हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंस से चलती हैं. और मुझे ये चीज़ बड़ी स्ट्राइकिंग लगी कि इसने अच्छी चीज़ नोट की. औरतें ही देख रहा था तो यहीं से और क्या देखता. But it was a good observation. इस पे एक और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. I took my parents to Istanbul. तो my father has traveled extensively back in 70s. मेरी वालदा का वो दूसरा ही ट्रिप था दुनिया में, मतलब you know पाकिस्तान से बाहर. अब मैं और मेरे वालिद साहब हम लोग स्पाइस मार्केट के बाहर बैठे हुए थे और हम लोग बातें कर रहे थे आर्किटेक्चर की. ये गुंबद 600 साल पहले कितनी लंबी सीढ़ी होगी, बनाया होगा वगैरह वगैरह. और पता है मेरी वालदा क्या नोटिस करी थी कि यहाँ सारी औरतें सिगरेट पी रही हैं. तो उससे मुझे ये चीज़ लर्निंग हुई कि हर इंसान, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज हु वी आर. कल्चरल शॉक्स जिसे कहते हैं. तो हम सब दुनिया को अपने लेंस के थ्रू देखते हैं और हम लेंस को साफ नहीं करते. अब कुछ लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं, वो कहते हैं यार कितना ज़बरदस्त सिस्टम है, ट्राम भी चल रही है, ऊपर स्काई ट्रेन भी चल रही है. कुछ लोग कहते हैं यार औरतों की टांगें लंबी है. समझ रहे हैं, हर बंदा अपने हिसाब से दुनिया देखता है. तो खैर मैं इन चीज़ों पे काफ़ी बात करता था और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि यहाँ पे लोग इज्जत से सड़क क्रॉस करें. यहाँ पे आप जलील होते हो, हर मौके पे जलील होते हो और हर चौक पे जलील होते हो. तो मैं इन चीज़ों पे बातें करने लगा एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल रेजोनेटेड. ट्रैफिक में हम सभी रोज़ फंसते हैं, तो लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्ड करना शुरू किया. और जब वो नंबर बढ़ता गया तो फिर मुझे खुद ख्याल आया कि यार ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है. आई कांट बी लूज ऑन दिस. ये जिम्मेदारी होती है क्योंकि ये बच्चे बड़े इंप्रेशनेबल हैं. मैं एक बार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं सुबह सुबह उठा, मैं वॉशरूम में था, मैं फ़ोन चेक कर रहा था और क्या करें वहाँ. तो एक बच्चे का सवाल आया कि जुनैद भाई मैं CA करूँ या ACCA करूँ, आप बताएं. अब मैं वो आराम से बैठा हूँ, अपने काम कर रहा हूँ. अब मैंने बोला इसको मैं अगर कुछ भी बोलूँगा ना ये कर लेगा, क्योंकि उसने देखा यार जुनैद भाई हैं, बड़ी काम की बातें करते तो उनका मशवरा सही होगा. मेरी जिंदगी उसके हाथ में थी, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी. राइट, उसकी जिंदगी आपके हाथ में थी. हाँ, सॉरी, हाँ.
At the other way around could be possible. मेरे हाथ में also. फोन था, उसकी जिंदगी मेरे हाथ में फोन। या अच्छा, तो मुझे बड़ा ख्याल आया यार इसको, अगर मैं कुछ भी मुझे दोनों का नहीं पता, आई स्वेयर, सीए और एसीसीए होता क्या है मुझे नहीं पता, यस ये रोड कहाँ जाके निकलता है मुझे इसका कुछ नहीं पता। तो मैंने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा। और एक और मैं वाकया आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जब पहली बार म्यूनिख गया था तो मेरी कोशिश होती है मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिलूं या पाकिस्तानी प्रोफेशनल से मिलूं और उनसे सुनूं कि उन्होंने कितना अनलर्न किया, क्योंकि हम लोग अनलर्न नहीं करते, जो यहाँ पे सीखा वही लेके चले गए। ठीक है, तो मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले म्यूनिख में, गुलशन के ही थे। तो मैंने तुम लोग जर्मनी कैसे आए? उन्होंने कहा कि भाई एक फेसबुक ग्रुप है, नोट कर लो सब, एक फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे यही हमने लिखा और ये इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो की। मैंने बोला इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये चीज़ ऑन कैमरा कर सकता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों को हेल्प होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने वीडियो बनाई। एंड ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 years मुझे कोई 500-600 लोगों के मैसेजेस आए ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, के हम वो वीडियो देख के पहुँच गए और अब हम फ्री में पढ़ रहे हैं, राइट। सो द नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू म्यूनिख, मैंने उन बच्चों से दोबारा ख्वाहिश जाहिर की कि आई वुड लाइक टू मीट यू, और मैंने इंस्टाग्राम पे बता दिया कि जी मैं इस मार्केट प्लेस पे 2 घंटे के लिए हूँगा, इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ नियर बाय प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर अ कॉफ़ी। तो काफ़ी लोग आए, उसमें से एक साहब थे पख्तून लुकिंग, और आई एम सेइंग दिस फॉर अ रीज़न। तो वो थोड़े से घबरा रहे थे और शर्मा रहे थे और वो पीछे खड़े हुए थे। तो मैंने उनको एड्रेस किया, उनको बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? कह रहे इनकी वीडियो देख के। मैंने ओके टेल मी मोर। तो उन्होंने कहा कि मैं क्वेटा से बाहर एक कोई इलाके का नाम मुझे याद नहीं है, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ इंटरनेट नहीं आता, तो मैं हफ्ते 15 दिन में एक बार राशन लेने और सप्लाईज लेने क्वेटा आता हूँ, तो मैं इंटरनेट पे जो मिलता है मैं डाउनलोड करके ले जाता हूँ। सो आपकी वीडियो मुझे मिली, मैंने वो डाउनलोड की, मैं वो देखी, मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, और अब मैं जर्मनी में हूँ और वो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट था, और उसकी लैब में रॉजर फेडरर आता है, बायर्न म्यूनिख जो कि फुटबॉल के अगर फैंस हैं यहाँ, उसके क्लब के स्पोर्ट्समैन आते हैं, और वो उनको सिखाता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन क्या होनी चाहिए, अगर आप बेसबॉल खेल रहे हैं तो आपका थ्रो इस एंगल पे होना चाहिए, व्हाट वर दी ऑड्स। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ ये बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, आई कांट बी लूज ऑन दिस। तो इसी वजह से मैंने अपनी टोनालिटी भी काफ़ी चेंज की। पहले मैं थोड़ा सा खुल के बोलता था, फिर दूसरी बात जानेल वाली बात भी सही है, जब आप जितना मशहूर होते हो उतना नजरों में भी आते हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आई थिंक यू हैव टू, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, रोने की क्या बात है, कोई मसला नहीं है, बस ये कि यू नीड टू नो वे यू आर। एंड वहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं, ब्लड लाइंस होती हैं, जैसे वकार ने भी कहा, और आपने उनको एडहेयर करना होता है। आई थिंक ये हर कल्चर का होता है। आप इंडिया में जाके आरएसएस को बुराई नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह हम यहाँ पे रह के बहुत सारी चीज़ों को, आप क्लेरिक्स को कुछ नहीं कह सकते। हर जगह की अपनी रेड लाइंस होती हैं जो आपने क्रॉस नहीं करनी, उसमें रहते हुए। रही बात प्रिविलेज की, आई डू अंडरस्टैंड, और ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मेरी लर्निंग है ना इंटरनेट से, देखिए जितनी गालियाँ मुझे, अगर मुझे ज़्यादा फॉलो भी करते ना तो गालियाँ भी मुझे ज़्यादा ही आती हैं, सही है, रेशो वही होगा लेकिन ज़्यादा होती हैं। तो ऑब्वियसली वो उसका अपना इफेक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है उससे। जाहिर है जब आपकी नीयत ही कोई ऐसी नहीं थी बुरी चीज़ कहने की, और एक बंदा आके एवं आपको गाली दे रहा है। एक बार एक साहब ने मुझे ना इनबॉक्स करके गाली दी, तो मैंने उनको आगे लिखा वालेकुम सलाम। कह रहा ओ आपका जवाब आ गया, तो मैं सवाल करोगे जवाब ही आएगा। तो मैंने उससे पूछा आपने गाली क्यों दी? कह रहा वो मुझे अटेंशन चाहिए थी, तो मैंने बोला कि आप ऐसे तो देंगे नहीं तो मैं गाली दे देता हूँ। That's cool. That's not That it worked for him. a tip for talking to him. अब ये फिर मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत से लोग बिला वजह भी कर रहे होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, जो लोग हेट करते हैं ना इंटरनेट पे आपको, देखिए वो मुझे नहीं जानते, दे ओनली नो अ वर्जन ऑफ मी जो मैं आगे रखता हूँ। मैं फैमिली मैन कैसा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा हूँ, वो मुझे नहीं जानता। सो दे डोंट हेट मी, दे हेट हु दे आर। लोग अपनी शॉर्ट कमिंग से नफरत करते हैं। अगर वो किसी फीमेल ब्लॉगर को देखते हैं कि यार वो कभी टर्की में घूम रही है, कभी स्विट्जरलैंड में घूम रही है, तो वो इसलिए गाली देते कि उसको भी घूमना था, तो वो तो घूम नहीं सका, तो मैं इसको गिरा दूं। देखिए बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, हम लोग थोड़े से डिस्ट्रक्टिव हैं, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, इसी तरह कॉम बनाने में भी टाइम लगता है। अब इस बिल्डिंग जो है 1.5-2 साल में तो बनी होगी, आई होप सो, तो गिराने 5 मिनट में RDX लगाएं गिर जाएगी,
ठीक है ना, तो हम गिराने पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है और हमारा दूसरे की जेब में ज़्यादा फोकस होता है कि बड़ा कमा रही है, बड़ा नोट आ रहा है, यहाँ घूम रही है, अच्छा ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैं आप सबको, अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या बनना चाहते हैं, मेरा मशवरा यही है, एक चीज़ होती है पोस्ट एंड गोस्ट, गायब हो जाए। जिसने जो कहना कहे, वो अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन आगे रखेगा, वो अपनी तरबियत आगे दिखा रहा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं, आप अपना कंटेंट बनाते रहिए। वरना अगर आप लोगों की सुनने लगे, फिर आप इनकी भी सुनेंगे, फिर उनके बाद ये है वो है, वो तो खत्म नहीं होंगे कभी भी। तो वो प्रिविलेज अपनी जगह बिल्कुल है, मेल प्रिविलेज है, खवातीन ज़्यादा टारगेट होती है, देयर इज मच ईजियर टारगेट्स। जैसे कि अभी हमने एक्ट्रेसेस की बात की, बड़े आराम से आपने लेबल कर दिया उनको और लोगों ने शुरू कर दिया, इट्स वेरी ईजी टू डू दैट। मगर ये कि थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि खवातीन को भी थोड़ा सा आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। वरना पता है कि आप इतना इजी टारगेट होते हो और हर बंदा, दे वांट टू बाइट यू, दे वांट टू स्नैच यू, आपसे कुछ छीनना चाहते हैं, वो आपको हर्ट करना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, मुझे इंटरनेट पे 5 करोड़ गालियां पड़ी होंगी, मुझे फेस टू फेस एक भी नहीं पड़ी आज तक। फेसबुक पे क्या? फेस टू फेस आज तक एक नहीं पड़ी। एक साहब इस जगह मौजूद हैं, मुझे भी दिखे वो बाहर आते हुए, तो उन्होंने एक बार, मुझे थोड़ी सी शक्लें याद रह जाती हैं, उन्होंने मेरे बारे में बड़ी गालियाँ शालियाँ लिखी थी। फिर वो एक बार मुझे एक जगह मिले तो उन्होंने मुझसे तस्वीर खिंचवाई थी, मतलब हाउ क्यूट। तो लोग फजूल में नंबर बनाने के लिए भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं, डोंट टेक इट पर्सनली, दे डोंट नो यू। और बस ये I understand what you're saying, and but also I think you're very aware of who is approaching you and how they're approaching you. So मेरा ख्याल है मैं सभी से एक दफ़ा पूछूंगी, लेकिन मुझे पूछने दीजिएगा। तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अब आप लोग इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं कि you're tapping into a lot of people with a lot of age group ranges also. So I'm just wondering, जब आपके पास मेगा कंपनीज आती हैं, क्योंकि अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी बदल रही हैं, लॉट्स ऑफ पीपल वांट कि इन्फ्लुएंसर्स ही आके, ना कि मॉडल्स आए, मॉडल्स भी वो यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए एंड दे मार्केट देयर प्रोडक्ट। Daniel, I'd like to ask you, how important it is for you to be sold to that product? I mean, I understand we do need money. पेट भरा होगा तभी कंटेंट क्रिएट होगा ना, भूखे पेट तो नहीं कुछ हो सकता। तो ठीक है, वो तो पैसा आ रहा है, लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है आपके दिल को मानना कि ये प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ अपने इन्फ्लुएंसर्स से, बिकॉज यू हैव टू बी लॉयल टू योर फैंस ऑल्सो, राइट? ये बात, हेलो, ये बात जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जहाँ तक ब्रांड्स की बात है ना, हमें मुख्तलिफ ब्रांड्स रीच आउट करते हैं। अभी रिसेंट में आपको एग्जांपल दूँ, और मैं बड़ा वोकल हूँ इस हवाले से कि एक वेबसाइट है, बेटिंग वेबसाइट, जुआ के हवाले से, पीटीवी स्पोर्ट्स उसको इंडोर्स कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स उसको इंडोर्स कर रहे हैं और जुए की वेबसाइट बिक रही है। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार नहीं, ये नहीं करना यार, ठीक है, ये जुए की वेबसाइट नहीं मैं फ़रोख्त कर सकता। हिंदुस्तान के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम जानते भी हैं, दोस्त भी हैं, वो कर रहे हैं, उनको वहाँ तो चलता है सब कुछ, लेकिन यहाँ हमने सोचा कि यार ये नहीं। ये तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा था, तो मैंने बोला कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ओपिनियन या आपका अपना एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने कपड़े ख़रीदे, कपड़े अच्छे निकले, और उसके बाद फुरकान भाई गए, उनकी जो है वो पैंट फटी हुई निकली, तो मेरी इसमें गलती नहीं थी, ठीक है, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो अच्छा था। तो ऐसा होता है, हम कोशिश यही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि यार जितना भी हो सके हम सच बोलें, हम रिस्पॉन्सिबल रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस बैटिंग वेबसाइट को हमने मना किया है वो एक आम ब्रांड से 3 गुना ज़्यादा पैसे दे रहा था और दे रहा है बहुत सारे लोगों को, लेकिन यार करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। हो सकता है हो गई हूँ गलतियाँ मुझसे, लेकिन ये है कि जहाँ तक इस हवाले से बात है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाला चीज़ है कि पहले मैंने इस्तेमाल किया है और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार किसी के साथ धोखा ना हो, क्योंकि ये लोग बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं भाई। पैसा तो कमा लिया जाता है, लेकिन लोग कमाना, बंदे कमाना बहुत मुश्किल काम है। यही सवाल दानियाल का वकार मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये ब्रांड्स आते हैं आपके पास, और आप तो एक राइटर के तौर पे भी यू वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ राइटर इनिशियली, राइट? आप ऑन है ना? हाँ। तो मुझे ये बताइए कि जब आप, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे राइटर्स क्रिएटिव कंटेंट भी क्रिएट कर रहे होते हैं बाकी लोगों के लिए,
तो क्या ये जो जब आपके पास कंपनीज आती हैं तो हाउ डू यू देन वर्क विद योर क्रिएटिविटी, ओरिजिनल क्रिएटिविटी एंड व्हाट दे हैव टू ऑफर टू यू? देखें, सबसे पहली बात तो कि जो भी हमारी स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है वो जब शुरू हो रही होती है उसके ऊपर तो लिखा हुआ जाता है इट्स अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है। बाकी अगर क्रिएटिविटी की बात है तो मैं मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैं जाता है मैं उसके अंदर यही कहता हूँ कि जो आपका सेगमेंट है उसके अंदर आपको जो बात कहलवानी है आप बता दीजिए, लेकिन जो मेरी अपनी वीडियो है ना उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एक आध दफ़ा मैंने करके भी देखा है तो वो बहुत डिज़ास्टर हुआ। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि क्या डिजास्टर था? कैन यू शेयर समथिंग? हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैंने एक ब्रांड के लिए एक वीडियो बनाई जिसके अंदर उन्होंने मुझे लाइन टू लाइन बताया था आपने यही बोलना है पूरी वीडियो में, बहुत सारे पैसे दिए थे उन्होंने तो मैंने कहा चलो सही है तो अब उस वीडियो में मेरे 600 लाइक्स आए, टोटल 600, ठीक है। अब वही अगर जैसे अगर मैं किसी ब्रांड से बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि देखें मुझे अपना काम करने दें, मुझे ये पता है कि अगर मेरी ऑडियंस मेरे पास आ रही है तो वो क्या देखने आ रही है, उसको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मुझे वो मीट करने दें, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा, वो मसला नहीं है। अब जो इस तरह की मैंने वीडियोस बनाई उनके ऊपर मेरे पास 2-2 लाख भी लाइक्स आए उनके ऊपर, मतलब मिलियंस में व्यूज़ गए उन वीडियोस के। तो एक तो ये वाली चीज़ है। दूसरी बात ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके पास ब्रांड्स आ रहे हैं वो आपको पैसे दे रहे हैं, और जहाँ तक अब इन्होंने बात की कि अब जैसे बैटिंग के जो है वो पैसे दे रहे हैं, तो मेरे पास तो ऐसे आते ही नहीं माशाल्लाह वो तो पहले ही कड़े आते, मेरे पास तो सारे ये आपने झूठ बोला नहीं मेरे पास जो है ऐसे ब्रांड्स बहुत कम आते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी आते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि बस, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं वो प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करता, लेकिन मैं उसको फिर उसके बाद स्टडी कर लेता हूँ कि हाँ यार इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं कि बाद में मेरे ही ऊपर बुराई आ जाए, तो फिर मैं उसके बाद वो कर लेता हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी बुराई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वकार, एंड आई थिंक हिजा आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस। जैसा वकार ने कहा कि आप अगर कंटेंट मेरे पास लेकर आ रहे हैं और लाइक्स इतने थोड़े आए हैं, जबकि मैं अपना कंटेंट क्रिएट करूं तो ज़्यादा लाइक्स आएंगे, हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहें प्रोडक्ट टू बी लॉन्च्ड इन देयर वर्ड्स, और वो आपको कोई उसकी फॉलोइंग नहीं आ रही उसकी, यानी उसमें कोई ऑडियंस इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो इज़ इट, आई मीन इज़ द कंपनी देन मेकिंग यू लायबल कि भाई ये तो पॉपुलर ही नहीं हुआ, आपने क्या किया ये? आई थिंक एज कंटेंट क्रिएटर्स ये लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबली कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। आई थिंक दोनों ने जो है बात काफ़ी अच्छी कर दी है कि पहले दे वुड चेक के प्रोडक्ट है क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी क्या करती है, और उसके बाद फिर यू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट। बहुत सारी दफ़ा जब मैंने अपने काम में कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है, एंड इट हैज़ बिन प्राइमरीली अराउंड हाउ टू क्रिएट काइंड इंटरनेट और रिस्पॉन्सिबली इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करें, तो हमने उसी तरह के कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है पहले, और उनका हमेशा से जो है हम यही देखते हैं कि जो उनकी कंटेंट क्रिएशन होती है दैट्स बेसिकली फोकस्ड ऑन व्हाट देयर ऑडियंस वांट्स टू सी। वो हमसे कहते थे कि अच्छा अगर मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ, अगर मैं उनको बुलेट पॉइंट्स दे दूँगी कि आपने ये पढ़ना है, तो मेरे भी पैसे ज़ाया हो रहा है, उनका भी टाइम ज़ाया हो रहा है, और उनकी रीच भी कम हो रही है। सो आई थिंक रिगार्डिंग दैट मेरे पास बस इतना ही कहने को है कि कंटेंट क्रिएटर्स नो देयर वर्क बेटर देन वी डू। सो वो जिस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंटेंट क्रिएटर्स एंड एज इन्फ्लुएंसर्स अपनी वो पूरी करते हैं, वी कांट अंडरस्टैंड दैट बेटर। हिजा, आप भी तो कंटेंट क्रिएट करते हो ना ऑनलाइन, you've been talking about जिंदगी ट्रस्ट and you're talking about policy making also, तो how does that tap into how you're accessing your audience? I think my audience is very different than all the other people who are sitting with me on the panel. मेरी जो ऑडियंस है वो एसेंशियली जर्नलिस्ट हो गए या रिसर्चर्स हो गए या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। सो मैं उनसे उन्हीं की टोन में बात करती हूँ, मैं उनसे उसी तरह से बात करती हूँ जो आई नो दे वुड अंडरस्टैंड। मासस के लिए मेरा कंटेंट है ही नहीं, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू देम अबाउट माई वर्क। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी तरह से उसी एज अ कंटेंट, मैं कंटेंट क्रिएटर खुद को कह भी नहीं सकती, मुझे शर्म आती है कहते हुए, बिकॉज आई एम नॉट वन। What would you call yourself then? आई एम जस्ट a rights advocate. You're a rights advocate. Yeah. Okay. So and that's literally what I talk about. I talk about people's rights on the internet. क्या आपके हुकूक क्या हैं जब आप इंटरनेट पे आ रहे हैं, तो आपके हुकूक क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं।
मैं सिर्फ उसके बारे में बात करती हूँ और मेरी जितनी भी I think it's a huge thing to talk about because Absolutely. everybody over here will resonate with what you're saying. Yes. That's also a content. You're a content creator. Absolutely. Everybody sitting here is creating content. लेकिन वो यही है कि हमारे यहाँ तो बाय डिज़ाइन सिस्टमैटिकली हमारे यहाँ जो है अवेयरनेस अबाउट राइट्स वो एक्सक्लूड कर दी जाती है. Right. हमारे यहाँ जो है कानून तक में जो है जो लॉज मौजूद हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मौजूद हैं वो हमें नहीं पढ़ाए जाते. मैं इकरा यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के गई हूँ और मुझे नहीं पढ़ाया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो दैट शुड हैव बीन मैंडेटरी कोर्स रादर देन जो हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं उसकी जगह आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दें हमें, दैट वुड बी मोर यूज़फुल. तो हमने नहीं पढ़ा था ये. सो हमारे यहाँ जो है इंस्टीट्यूशनली सिस्टमैटिकली ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं. सो अब जब मैं एक्चुअली जाके काम कर रही हूँ सो आई अंडरस्टैंड. और यहाँ पे जब मैं 9 साल पहले 10 साल पहले जब मैं डिजिटल सिक्योरिटी या डिजिटल राइट्स के बारे में बात करती थी लोग मुझे ऐसे पागलों की तरह देखते थे कि आप लोगों के पास खाना पीना नहीं है, आप जो आके डिजिटल राइट्स की बात कर रही हैं, इंटरनेट की बात कर रही हैं. अब एटलीस्ट बिकॉज एवरीबडी इज़ क्रिएटिंग कंटेंट सो एवरीबडी नोज़ कि जब मैं इंटरनेट पे जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे पास प्राइवेसी का राइट भी है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट भी है बिकॉज दैट अवेयरनेस हैज़ बिन क्रिएटेड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स डिफरेंट चैनल्स. चाहे ये हमारे चैनल से हो रहा हो चाहे ये कंटेंट क्रिएटर्स के चैनल से हो रहा हो बट दैट कंटेंट क्रिएशन दैट अवेयरनेस हैज़ बिन क्रिएटेड by the citizens, not the governments. So I think governments and institutions especially they have the responsibility to raise this awareness. लेकिन वो सारा काम हमें करना पड़ता है फिर. So I think हर चीज़ गवर्नमेंट पे भी तो नहीं डाल सकते, कुछ हमें भी करना पड़ेगा. नहीं हमारी गवर्नमेंट तो अभी वो डिफॉल्ट कर देगी मुल्क को. But no, different conversation. But I think before we move ahead, I would like to respond to what Junaid had said. 2 things. इन्होंने बात की एक जो उनको गाली मिली थी इनबॉक्स में तो उसके हवाले से जब मैं पहले बात कर रही थी कि हम हर चीज़ जो है जेंडर्ड बॉडीज़ को निशाना बना के हम करते हैं तो जो गाली भी होती है हमारी वो भी जेंडर्ड होती है. हम माँ बहनों को जो है टारगेट करते हुए कर रहे होते हैं. तो जब हम बात करें कि आपके पास प्रिविलेज क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सबसे पहले तो गालियों को डिनाउंस करें. बहुत सारी दूसरी गालियाँ आप जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी औरत को जलील किए. तो ये जो है पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पीपल ऑन द इंटरनेट कि आप पहले गालियों का चुनाव जो है अपना जो चूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट कर लें. बिकॉज आई कांट टेल यू कि मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं कह सकती कि आप गालियाँ ना इस्तेमाल. आई लाइक यू सेड गालियों का चुनाव डिफरेंट है, मुझे गालियाँ देनी बहुत पसंद है. सो यस Absolutely, I love that. I love doing that as well. Yeah. और मैं ये नहीं कह सकती आप लोगों से, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि आप गालियाँ ना दें. रोड पे ड्राइविंग करते हुए जो 10 गालियाँ वैसे ही निकल आती हैं मुँह से. तो अगर कोई आपको एक्चुअली गुस्सा दिला रहा है तो फिर जो है डिफरेंट ही सिचुएशन आपको होती है. तो लेकिन जो आप गाली दे रहे हैं वो थोड़ी सी जो है मुख्तलिफ कर लें. सिर्फ 21 दिन का ये होता है कि 21 दिन में जो आदत आपकी बन जाती है. तो 21 दिन की मेहनत है उसके बाद आपकी आदत खुद ही बन जाएगी. दानियाल आप बड़ी देर से ऑन ऑफ कर रहे हैं अपना माइक, बोले क्या कहना है. 2-3 सजेशन मिल सकती हैं जिसमें कोई भी जेंडर हर्ट ना हो रहा और ऐसी बिल्कुल न्यूट्रल गाली. किसी जानवर का नाम सुअर. देखिए कुछ जगहों पे सुअर बहुत पसंद किया जाता है, ऐसा ना करें, दिल दुखेगा उन लोगों हाँ, का. मैं क्या फिर तो कुछ बचा ही नहीं यार. इंक्लूसिव गाली बनाएं, इंक्लूसिव फिर तो एक्सक्लूसिव कुछ ना भी नहीं कर बनाओ. सकते. सर एक गालियों का कोर्स रख लें. वर्कशॉप. अच्छा Junaid, this is going to be my last question and then we're going to move on to you people. Sure. But before we come on make your questions, every panelist will get one question from the audience. ठीक है, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, so sorry. तो कोशिश कीजिए कि सब पैनलिस्ट के लिए एक सवाल आपके पास हो. वो मैं आप जब हाथ उठाएंगे आराम से मैं आपसे पूछ लूँगी किसके लिए बात करनी है. अगर वो ऑलरेडी पैनलिस्ट बात कर चुके होंगे then I would want to talk for you to talk to the other panelists. ठीक है. अच्छा Junaid, Yes, ma'am. रिगार्डिंग दिस मेगा कंपनीज एंड ऑल, पहले मैं ये देख रही थी जिस तरह से वकार ने बताया अपने सेगमेंट में आप एक चीज़ शामिल कर देते थे एंड देन यू नो यू वुड मैं पूरा बेचता हूँ. हाँ अब आप पूरा करते हैं. अभी मैंने आपको वो खाते हुए देखा सिंपली सूफी का बर्गर. वो अभी तक चल रहा है. अभी तक चल रहा है, देखें Sir, वो आ taste जाता करें. है हमारी स्ट्रीमिंग में. सो नहीं. आई एम काइंड ऑफ वंडरिंग व्हाट इज दैट, हाउ डज दैट हैपन कि एक सेगमेंट से आप पूरा का पूरा मॉडल बन गए. देखिए मेरी खुद की कोशिश होती है. देखिए जस्ट लाइक आई कैन नॉट टीच यू हाउ टू डांस, दैट्स योर फोर्टे राइट. तो यही रिक्वेस्ट हम क्लाइंट से भी करते हैं कि जो हमारा काम है हमें करने दें. वो कहते नहीं तुम्हारा काम भी मुझे आता है. और मसला ये हमारे मुल्क में हर बंदा वो काम करता है जो उसका नहीं होता, वो दूसरा काम करता है. जो जज है वो डैम बनाता है, सही है ना.
तो यही चल रहा है यहाँ पे। तो वो कुछ ब्रांड्स होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो आपको क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं, और जहाँ जहाँ मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिला है वहाँ रिजल्ट्स डिफरेंट रहे। लेकिन कुछ होते हैं बड़े स्टबर्न, वो कहते हैं मैं सेठ हूँ, मेरी तो कोई नो सुन ही नहीं सकता, तो आप मुझे कैसे चैलेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई हैव लाइक 26 पीपल, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। हाउएवर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हु यू वर्किंग फॉर, आप कौन सा प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने शुरू में कहा बहुत इंप्रेशनेबल बच्चे होते हैं, ये बात मान लेते हैं, और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगा कि हम लोग टारगेट भी उतना ही होते हैं। आपने कभी फवाद खान के ज़मीन.com के ऐड के नीचे कमेंट पढ़ा है, वहाँ भी बड़ा नोट छाप रहा है, कभी पढ़ा है? हमारे में होता है, या बट लाइक कभी नहीं पढ़ा रहा, या फिर उसके पढ़ा इंस्टाग्राम किसी पे, या फिर उसके इंस्टाग्राम पे कमेंट्स हो, नहीं ओके, हाँ। नहीं ऐसा नहीं कभी लिखा हुआ किसी ने, नहीं, ओके। फवाद खान तो क्योंकि एक एग्जांपल है ना, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। अच्छा, you think there's a demarcation of understanding what is work and what's not from the audience for models and देखिए influencers? ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि हमारे घर भी राशन आता है और वो इम्तियाज स्टोर से ही आता है, उसमें पैसे देते हैं जिस तरह आप लोग लेते हैं, बट हमारे काम को काम नहीं समझा जाता। काम होता है बैंकर, लॉयर, ठीक है, यही काम होता है। हाँ, ये तो काम ही नहीं होता। तो वो मैंने तो कभी बैंक में जाके किसी एम्प्लॉय को नहीं बोला बड़े बड़े पैसे छाप रहा है, तुम पैसे क्यों ले रहे हो काम के, मगर वो आके हमें ये बात करते हैं। सेकेंडली अकाउंटेबिलिटी, मैंने ये कराची ब्रोस्ट है इधर, इनकी वीडियो बनाई थी, 1.5 साल बाद किसी की छोटी मुर्गी आई मुझे टैग कर रहा है कि यार मुर्गी छोटी आई, तो मैं उनके भैंस कॉलोनी में तो नहीं मैं काट रहा मुर्गी, है ना, मैं उनके किचन में तो नहीं काम करता। इसी तरह मैंने MR की वीडियो बनाई। अब देखिए हमें भी बड़ी सुपरफिशियल नॉलेज होती है, राइट। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल इकरा ने मुझसे वीडियो बनानी हो कि जी हमारी हमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी है या हमने कोई नया कोर्स ला रहे हैं, आप वीडियो बनाएं, तो मेरे पास वही सुपरफिशियल नॉलेज होगी जो मुझे दी जाएगी। ये मुझे बच्चे ही बता सकते हैं या चल क्या रहा है, राइट, और वो चीज़ आगे आने नहीं देंगे। तो मैंने वो MR की वीडियो बनाई, फिर बारिशों के बाद किसी का पाइप लीक हुआ, मुझे टैग कर रहा है ये पाइप लीक हो गया, मतलब मैं आऊँ ठीक करने, फिर सोच लो, मतलब आप समझ रही हैं मेरी बात। अब ये अकाउंटेबिलिटी देखिए, I don't know if you remember. Is it because you are आप उनकी पहुंच में हैं? Yes, I'm taggable. Yeah. आप आसिफ असलम को टैग नहीं कर सकते, करेंगे भी उनको, उनकी वो खुद नहीं देखते इंस्टाग्राम, उनकी PR टीम होती है उनकी। एक एक्ट्रेस आई थी मेरी पॉडकास्ट पे, उनके साथ 16 लोग आए थे, मेरे ऑफिस में कुर्सियां खत्म हो गई थी, आपको याद है सर, ठीक है। तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम भी ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट आई लाइक टू कीप इन टच विद माई ऑडियंस। अच्छा, क्यू मोबाइल की यहाँ शिपमेंट पकड़ी गई कि जी ये कुछ हो रहा है, किसी ने करीना कपूर को तो टैग नहीं किया कि आपने ऐसे ब्रांड के साथ काम किया, ये तो पकड़े गए, ये तो स्मगलिंग कर रहे थे, फलाना ढिमकाना, या फवाद खान को किसी ने टैग नहीं किया, हमें फौरन आ जाते हैं, राइट। तो ये भी आप जरा देखा करें कि भाई एक तो लाइवलीहुड है कंटेंट क्रिएटर्स की, हमारे यहाँ कोई रेवेन्यू मॉडल उस तरह का तो है नहीं जहाँ पे ऑडियंस आपको फंड करे, आपके पेट्रन्स हों, क्योंकि बेचारे वैसी एक हमारी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, ऊपर से क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास नहीं होता, हमारे पास वो पेमेंट मेथड्स ही नहीं है जिससे वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो वी हैव टू रिलाई ऑन एडवर्टीजमेंट, और हमें कभी कभी पुश करना पड़ता है। हाउएवर ये हमारी जरूर जिम्मेदारी है कि हम किसको पुश कर रहे हैं, बिकॉज लाइक आई सेड पीपल आर इम्प्रेशनेबल। एज ऑफ टुडे, अभी 3 घंटे पहले मुझे अ कंपनी रीच्ड आउट, अ टोबैको प्रोडक्ट, दे वांटेड मी टू पुश दैट, और दे वर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज टोबैको इज नॉट एन ईजी प्रोडक्ट टू सेल। आप में से कोई गेस करना चाहेगा? It's not. टोबैको? Tobacco is not an easy product to sell. नो, आप मुंह पे आके एडवर्टाइज नहीं कर सकते ना, बिकॉज एक तो उसको अलाउ नहीं है। ओके। सो मुझे 1 घंटे के, आप में से कोई गेस करना चाहेगा हाउ मच मनी दे वर ऑफरिंग मी 1 घंटे के? 40 लाख। हाँ, 40 लाख? नहीं, कलोल नहीं, दे वर ऑफरिंग मी 25 लाख रुपए 1 घंटे के। आपके पास भेज दूं? भेज दे। ओके। तो आई हैड टू, मैं क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं खुद सिगरेट पीता था, मैंने छोड़ दी, ठीक है, और मैं वही एडवोकेट करता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है, फेफड़े नाराज होंगे तुम्हारे, आगे जाके तंग करेंगे और चीज़ें भी तंग करेंगी, तो सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली आपकी बॉडी के साथ क्यों नुकसान कर रहे हो, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार ये पियो, समझिए मेरी बात।
तो हम अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। अब ये वो चीज़ें जो आपको नहीं पता, मेरी ऑडियंस को ये चीज़ नहीं पता। बाल बिठा दे कान पे बिठा, कान पे ना छुपा दे कान को। अरे खामोशी से कर दें जो भी कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे ऐड हम बना रहे हैं या बहुत सारे क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, बहुत सारों का मना भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें धोखे का बड़ा आंसर होता है, जैसे कि रियल स्टेट है। आई डोंट वांट कि किसी का नस्ला टावर वाला सिलसिला हो मेरी वजह से, राइट? उसमें हर चीज़ ओके थी। उसके ऐड में भी एक साहब थे, बहुत मशहूर एक्टर है, किसी ने उनको टैग नहीं किया आप इनके ऐड में क्यों आए थे, क्योंकि वो लिस्ट सेलिब्रिटी हैं, उनको नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डूइंग। और रही बात फ्रीडम की, तो फ्रीडम कहीं कहीं मिल जाता है, बट ज़्यादातर जो है वो नहीं कहते। एक साहब हैं, उनकी एक सुपरमार्केट थी, तो उनसे पहले डिस्कस किया कि ये आइडिया इस तरह एग्जीक्यूट होगा। उन्होंने बोला ओके है, मैंने शूट कर दिया सब कुछ। और जब उन्होंने देखा, उन्होंने बोला इससे शर्ट क्यों पहनी हुई है, तो मैंने और क्या पहनना है? What did he want you to wear? I don't know. Should have asked him. तो उनका आइडिया सुने आप। सही। उनका आइडिया ये था कि यार ये वाली तो बेकार है, एक काम करें आप आए शॉर्ट्स और टी शर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये गंदी टांगे तो किसी को नहीं दिखा रहा, सिर्फ लिमिटेड ऑफर है। सो आई एम जोकिंग, सबके लिए नहीं, वो जोकिंग। सो आप ये पहन के आए और कैमरा यूं अंदर आएगा, दरवाजा खुलेगा और अच्छा मैं शॉर्ट्स में और टी शर्ट में हूं, ठीक है, और आपके हाथ यूं दुआ में है और आप कह रहे हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है ये सुपरमार्केट यहां खुल गई। तो तेरा दिमाग सही है तेरा? अब वो उनकी नजर में ये बहुत जबरदस्त कंटेंट था। इस दुआ का आपकी शॉर्ट से क्या I don't know। अब ये एक बहुत बड़ी कंपनी, फ्रेंचाइज ओनर के, बल्कि नॉट फ्रेंचाइज, बहुत बड़े ब्रांड के मालिक हैं। सो यू हैव टू टैकल इस किस्म का माइंडसेट। ऐसा ही है वकार, इस तरह की आती है फजूल रिक्वेस्ट आती हैं, तो आपको बड़ा केयरफुली चलना होता है। आपने अपना मयार भी रखना होता है, आपने अपनी ऑडियंस को एक तरह का फ्लेवर दिया हुआ होता है इतने सालों तक, आप उसको भी जेपरडाइज नहीं कर सकते। एंड यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू चूजिंग एंड व्हाट यू पुशिंग। Very true. Okay, now we are going to move towards the question and answer session. May we have a question for Danial, please? जस्ट एक चीज मैं हाँ, add please, करूंगा, okay, बता, sorry, जुनैद की pause, बात में। बस एक चीज ऐड करूंगा कि ब्रांड्स अगर हमारे पास आ रहे हैं, सब कुछ है, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप खुद भी एक ब्रांड हैं, ठीक है? अपने आप को एक ब्रांड की तरह ट्रीट करें और फिर इसको एज अ ब्रांड कोलैबोरेशन लें कि आप भी एक ब्रांड हैं और वो भी। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें अपनी भी रेपुटेशन वगैरह देखनी होती है, तो हमेशा अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आपके अभी 2 फॉलोअर्स हैं, अपने आप को एज अ ब्रांड आगे लेके चलें कि मेरी ये वैल्यूज हैं और मुझे इस तरह आगे बढ़ना है, तो ही आप आगे जा सकते हैं। आपकी भी SOPs होनी चाहिए। एग्जैक्टली आप एक अपने आप को एक ऐसा ब्रांड आगे लेके आए कि भाई मैं ताकि देखने वाले को ना एग्जैक्टली पता चल जाए, अच्छा यार इसकी ये नीश है, ये इस तरह का ब्रांड है। और तो जब आप अपने आप को ब्रांड ट्रीट करेंगे तो फिर लोग आपसे बात करते हुए भी थोड़ा होंगे और फिर आपके अंदर इतने गट्स होंगे कि आप कह सकेंगे नहीं भाई कितने भी पैसे दे दो मैं चड्डा पहन के नहीं आऊंगा। Right. ठीक है, Interesting. All right. Thank you so much for your thoughts and your answers to my questions. We shall be moving towards the audiences now. A question for Danial, please. सवाल करो भाई, डरना Danial नहीं है, की सवाल करो। हाँ जी, please, the person in the red jacket. May I have your name, please? Mic लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, माय नेम इज समीर। समीर, please ask away. सर दानियाल, मैंने आपकी वीडियोस कराची वाइन से ही देखना शुरू की, जी, जी। जो फर्स्ट वीडियो थी आपकी। जी। तो मुझे उस हवाले से पूछता कि आपको वो वीडियोस बनाने में ज़्यादा इंजॉय था या कंटेंट इस तरह की व्लॉगिंग वगैरह में? यार मुझे ना हर तरह के कंटेंट बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि बात यह है कि 9 साल पहले जो शुरू किया था उस वक्त वाइन का कल्चर था, क्योंकि ट्विटर की एक ऐप थी वाइन, ठीक है, किंग बैश और लोगन पॉल ये सारे के सारे उस वक्त ये क्या करते, तो हमने बनाया, फिर बेकार वाइन्स बना, कराची वाइन्स बना, बीबी की वाइन्स बना, ये सारे एक ही टाइम बने। तो उसके बाद जो है ये एक ट्रेंड चल रहा था। फिर उसके बाद मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है। बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार इंटरनेट के ऊपर जो चीज़ अच्छी लग रही है ना, नॉट ऐसा नहीं है कि मैं स्लोमो में वॉक कर रहा हूँ पीछे गाना चल रहा है तो मैं भी वही करने लगूँ। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, या फिर मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है। तो उसके बाद व्लॉग्स का कल्चर आ गया, ट्रैवल का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह और रहेगा। तो मैंने सोचा कि यार इसको
डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। पहले हम डॉक्यूमेंट्रीज देखा करते थे, ट्रैवल शोज़ देखा करते थे, मुसाफिर हुई यारों के नाम से और बहुत सारे, लेकिन मैंने बोला कि यार ये एक अच्छा तरीका है डॉक्यूमेंट करने का अपनी ट्रैवलिंग को। ट्रैवल व्लॉग्स आ गए, खाना खा रहा हूँ, खाने का शौक है, खाने को डॉक्यूमेंट करना है, फूड व्लॉग्स आ गए। दैन उसके बाद लोगों से बातचीत का बहुत ज़्यादा शौक है तो पॉडकास्ट आ गए। ठीक है, जो मेरे इंटरेस्ट थे उसके मुताबिक जो कंटेंट चल रहा है या फिर जो कंटेंट मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ इस कैटेगरी में फॉल कर सकता हूँ, मुझे पता है कि यार मैं प्रैंक्स नहीं बना सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई गंदी चीज़ है प्रैंक्स, बेहतरीन कंटेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कराची वाइन्स की जहाँ तक बात है उसके अंदर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पहले हम लोग एक छोटे से कैमरे के साथ शूट किया करते थे, एक दिन में 3 वीडियोस बना लिया करते थे। लेकिन जब जो कंज्यूमर डिमांड बढ़ने लगी ना, जैसे आप लोग देख रहे हैं तो सब अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन अच्छी करनी पड़ी। अब एक वीडियो बनाने के लिए 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि यार हमें इसके अलावा हमें जो है वेब सीरीज़ की तरफ जाना चाहिए जिसमें हमें 1 महीना लग सकता है। तो कोशिश तो हमारी है कि उसको भी सही तरीके से कंटिन्यू करें, लेकिन बात यह है कि मुझे पता है कि यार ये भी एक इंटरेस्टिंग काम है और मेरे लिए ये करना काफ़ी कदरे बेहतर है और आसान है। तो इस वजह से मेरा सारा फोकस इस तरफ भी है, लेकिन साथ में ऑफ कोर्स कराची वाइन्स इज़ माय बेबी, आई ओन इट, मी एंड मानी, तो हम लोग उसको साथ साथ लेकर चल रहे हैं, स्लोली बट श्योरली। यस, थैंक यू। May we have the next question for Waqar, please? You can ask away. आपका नाम? नासिर अरशद। नासिर, please. ओके, सो माय क्वेश्चन इज दैट कि जब आप एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज इन योर माइंड, तो हाउ टू डिटरमाइन कि अभी हमें इस एक पर्टिकुलर आइडिया पे आगे लेके चलना चाहिए? उन सारे आइडियाज़ में से हम फिल्टर कैसे करें कि अभी हमारे लिए बेस्ट आइडिया कौन सा है? सबसे, अगर आपके पास जैसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं ना, तो सबसे पहले आप वो आइडिया लें जो आप सबसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जो आइडिया सबसे ज़्यादा आपके लिए एक्सेसिबल हो। देखें, जिस वक्त हम सभी ने जब हम शुरू करते हैं ना, हमको पता नहीं क्यों लगता है कि हम पहली ही जो वीडियो बनाएंगे वो टाइटैनिक बनाएंगे और अगली अवतार बनाएंगे। हमारे अंदर ये होती है चीज़ कि हमें अपनी पहली चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए होती है, अपना हर आइडिया अपनी सगी औलाद से ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि यार जब ये आएगा ना आग लग जाएगी, मार्केट में आग लगा देंगे हम। ठीक है, तो अपने जितने भी आइडियाज़ हैं ना उनको सिर्फ एक ही कैटेगरी में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखें कि सबसे आसानी से आप कौन सा आइडिया बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आप पहली वीडियो बनाएंगे वो सिवाय आपकी अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई भी नहीं देखेंगे। वो सिर्फ आपके अम्मी अब्बू दिल रखने के लिए देख लेंगे। मैंने अपनी शुरू की वीडियोज़ में खुद देखा है छुप के कि मेरी मम्मा मेरी वीडियो देख रही होती थी, आधी के बाद बंद कर देती थी, उनसे भी नहीं देखी जाती थी। सीधी सी बात है। तो शुरू में बहुत अजीब ऐसा कंटेंट बनता है। तो अभी अपने आप को इस चीज़ के अंदर उलझाएं नहीं कि यार मैं कहाँ से शुरू करूं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम है शुरू करना। आप शुरू करें। मैं 10 साल से वीडियोस बना रहा हूं, 10 साल हो गए मुझे, और मुझे 8.5 साल किसी ने नहीं देखा। 8.5 साल तक मेरी किसी वीडियो पर 1000 व्यूज भी नहीं आए, 1000। अब आप ये सोचें मैं सिर्फ ये बैठा रहता सोचता कि यार पहली परफेक्ट करूं, कभी भी नहीं होता। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेरी 8.5 साल तक मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, और जो पहली वीडियो मेरी जो वायरल हुई थी ना, यानी कि वो हुई थी 24 अप्रैल 2021 को पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी, और वो मैंने बनाई थी 2017 में। 2017 में मैंने एक वीडियो बनाई और ये सोच के उसको अपलोड नहीं किया कि अबे ये कौन देखेगा, तोतों के ऊपर वीडियो बना दी मैंने अपने, और वो बना के रखी हुई है। और मैं उसको पब्लिश इसलिए नहीं कर रहा कि यार ये कौन देखेगा, पहले तो ऐसा आइडिया आना चाहिए जिसके अंदर बम फटे हैं, और वो मैं नहीं डाल रहा था। और उसके बाद जब मैंने वो वीडियो इंटरनेट पे डाली अपने फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर 7.5 मिलियन व्यूज आए, 7.7 मिलियन व्यूज। और उसके बाद से लोगों को तोते बहुत पसंद हैं। आपको भी पसंद, वो वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह व्यूज बढ़ाए मैंने वैसे। तो फिर उसके बाद से मेरे दिमाग में जो आइडियाज थे ना, जिनको मैं यही समझ के बैठा हुआ था कि यार ये वाले तो अभी रोक लेता हूं, ये जब मैं बिल्कुल बाप हो जाऊंगा फिर उसके बाद डालूंगा, वो मैंने सारे आइडियाज को डालना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर वीडियो जो भी मैं डालता हूं, मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर सिर्फ 40 वीडियोस डाली हैं। मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूं, लेकिन जब मैं बनाता हूं तो फिर मैं अब जो है मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं उनके ऊपर सोच सकूं यार ये अच्छी बनानी है, ये कैसी बनानी है। लेकिन स्टार्ट में ना
चाहे आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, आज से ही शुरू कर दें, आज से ही डालना शुरू कर दें। ये मत सोचें कि कौन सा जो सबसे इजीएस्ट स्टेप है ना आपके लिए लेने के लिए, आप वो लें, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें और फिर देखेंगे कहां तक जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much. May we have a question for Hija, Miss Hija? Yes, please. The gentleman with the glasses. May we have a mic with him? ये third row में. Yes, okay. Please, आपका इसमें शरीफ please. Mic on कर दीजिए kindly. हेलो एवरीवन, माय Hi. नेम इज़ मोहिब रज़ा। मोहिब रज़ा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे हेट जो आता है, Mic करीब कमेंट्स के थ्रू जो हेट आता है या फिर गलत किस्म की वीडियोस लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं अपलोड करने के लिए, तो अगर हम देखें टीवी साइट पे पैमरा की तरफ से रूल्स हैं कि कुछ ख़ास कंटेंट है जो अपलोड नहीं हो सकता, उसके ख़िलाफ़ लॉज हैं, रूल्स हैं, तो क्या हम डिजिटल मीडिया के ऊपर ये रूल्स नहीं लगा सकते कि वो आपको कोई ब्लैकमेल ना करे, या वीडियो को किस तरीके से हम स्टॉप कर सकते हैं इस चीज़ को? थैंक यू। हमारे पास कानून ऑलरेडी मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसको साइबर क्राइम लॉ कहा जाता है, 2016 में पास हुआ था। और ये पास हुआ था, इस पे काम हम कर रहे थे 2015 मार्च 2015 से। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इस सेक्शंस डाले थे जिससे आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इंक्लूडिंग कंटेंट क्रिएटर्स का, वो सारा जो है कर्टेल हो रहा था, आप नहीं कर सकते थे। हमने 1.5 साल इस पे काम किया था और उस पे और काम बाकी था। अभी जो कानून पास हुआ है अगस्त 2016 में, वो कोई अच्छा कानून इतना नहीं है, लेकिन इसमें एटलीस्ट हेट स्पीच, ब्लैकमेलिंग या नॉन कंसेंशुअल यूज़ ऑफ इंटीमेट इमेजेस, इस तरह का जो कंटेंट है, या अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या आपसे कह रहा है कि जी मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं और मैं उसको अपलोड कर दूंगा या कर दूंगी, इतने पैसे मुझे भेजो या और तस्वीरें भेजो, ऐसे ख़वातीन के साथ बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये ऑलरेडी उसमें क्रिमिनलाइज्ड है। सेक्शन 21 है जो कि ये ब्लैकमेलिंग के हवाले से बात करता है, जिसके अंदर आपके पास शायद 5 साल की सज़ा है और 3 लाख या 5 लाख रुपए जुर्माना है। ये ऑलरेडी इन एक्शन है। वो अलग बात है कि इस पर कितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स फाइल होती हैं और कितनी एक्चुअली ट्रायल की तरफ जाती हैं और कितने ट्रायल अख्ताम को जाते हैं, वो अलग एक बिल्कुल कॉन्वर्सेशन है। लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी हमारी वो अथॉरिटी है इस लॉ के अंडर, जिसके पास आप ले जाते हैं अपना सारा प्रूफ और फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो फाइल करवाते हैं। आपको ब्लैकमेल कोई कर रहा हो, आपको हेट स्पीच कोई भेज रहा हो, या आपको जो है जनरली किसी ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेज दिया है या कुछ इसी तरह के भी जो कंटेंट है, वो सारा आप FIA को रिपोर्ट कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि FIA के पास रिसोर्सेज नहीं है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और रिसोर्सेज किस तरह की नहीं है कि कानून है साइबर क्राइम्स का, लेकिन आपको जो रिपोर्ट फाइल करनी है वो उनके दफ्तर जाके करनी है। उनका एक फॉर्म बना हुआ है ऑनलाइन, लेकिन वो फॉर्म जो है वो चलता नहीं है। उस पर ख़ुद FIA कहते हैं कि जी हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि आई हुई हैं। आपको ख़ास तौर पे और डिजिटल फॉर्म्स में भी वो एविडेंस नहीं लेते हैं, वो आपसे कहेंगे कि प्रिंट निकाल के लाएँ इन सब चीज़ों का। अब अगर आपका सिर्फ एक कॉमेंट है, हेटफुल कॉमेंट, शायद आपको उसका प्रिंट निकालने में इतना मसला नहीं होगा जितना ख़वातीन को या जेंडर्ड बॉडीज़ को। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की 2019 से एक केस लड़ रही है, वो मेरे पास 2021 में आई थी कि जी मेरा एक केस चल रहा है FIA के पास, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने जो है मेरी तस्वीरें, अब हमारा ब्रेकअप हुआ है, उसने मेरी तस्वीरें जो है वो कह रहा है कि मैं लीक कर दूँगा, मुझे जो है और तस्वीरें भेजो या मुझे जो है इतने पैसे भेजो। मैंने उसको नहीं दी, उसने मेरी अम्मी को और मेरे भाई को तस्वीरें भेज दी हैं। उसने तस्वीरें भेज दी, लेकिन उसके भाई के पास ये नॉलेज थी कि मेरे पास कानून मौजूद है। वो कानून की मदद लेके वो FIA गया है। FIA ने 2 दिन में उस आदमी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन उससे पहले उससे कहा कि अच्छा तस्वीरें कौन सी हैं तुम्हारी बीबी, पहले उसका प्रिंट आउट लेके आओ, वरना वो जो आपकी फ़ाइल नहीं बनेगी। वो लड़की जहाँ वो ब्लैकमेल हो रही है, उसको खुद ही उन चीज़ों का जो प्रिंट आउट निकाल के वो फ़ाइल में देना पड़ा था। वो फ़ाइल जो उसकी तस्वीरें हैं वो अब पब्लिक रिकॉर्ड है, क्योंकि उसका केस जो है कोर्ट में गया था,
तो अब उसकी केस की जो फाइल है वो पब्लिक रिकॉर्ड में, उसकी तस्वीरें वहाँ कोर्ट में जो है लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ रखी हुई हैं। कोई भी जर्नलिस्ट जिसके पास या कोई भी शख्स जिसके पास कोर्ट का वो केस नंबर है वो जाके केस की वो निकाल सकता है। तो जितने लोगों ने जब उसका केस जो है मीडिया में गया था, कितने लोगों ने, कितने जर्नलिस्ट ने जाके वो रिपोर्ट निकाली थी और वो देखा था। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, हमारे पास कानून मौजूद है, और जो मैं पहले बात कर रही थी कि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, वो यही मसला है कि हमारे पास कानून के लिए अवेयरनेस नहीं आती। हम जो है करप्शन के लिए पीटीए जो है फ़ौरन निकाल देता है, एसएमएस अपने भेजना शुरू कर देता है। इसके बारे में मैंने आज तक कोई एसएमएस नहीं रिसीव किया। मेरे पास रात को 4 बजे जो करप्शन के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि से नो टू करप्शन। शायद इसके हवाले से भी वो कुछ कर सकते हैं, या जो हमने कोरोना वायरस के टाइम पर, या जो अभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के टाइम पर अक्टूबर में जो हमने मोबाइल रिंगटोन चेंज कर दी थी, कॉलर ट्यून, शायद हम वो कर सकते हैं इसकी अवेयरनेस के लिए। लेकिन द पॉइंट इज़ कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को कानून का नहीं पता, हालांकि हमारे पास 2016 से कानून मौजूद है। आई थिंक इसके लिए सबसे पहले माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा कि ऑनर क्या है, व्हाट इज़ घर की रिस्पेक्ट क्या है, नॉट ब्लैकमेल होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये जो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो मैंने इसी बात को मैं कनेक्ट करूँगी गालियों से, वो पहला स्टेप है आपका, गालियाँ अपनी चेंज करें। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये आता है कि आप विक्टिम को ब्लेम ना करें। अगर किसी को गालियाँ पड़ रही हैं, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इमार का इन्होंने बनाया था जो जैसे इन्होंने कहा मैंने तो पाइप लीक नहीं, ढीले नहीं फिक्स किए थे, या मैंने तो आके नहीं सही करने पाइप्स, तो उसी तरह से कोई भी है उसको आप ब्लेम ना करें। आप पहले ये देखें कि जो ब्लैकमेल हो रहा है वो विक्टिम है, और जो ब्लैकमेल कर रहा है वो अब्यूज़र है, उसके पास, उसके लिए कानून के पास पकड़ है। विक्टिम को कानून एटलीस्ट ऑन द पेपर विक्टिम को जो है कानून मदद फराहम करता है। तो हमारा जो माइंडसेट है वो यहाँ से भी चेंज होने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट आप जो है सबसे पहले स्टेप ये है कि ये ना कहें कि जी तुमने तस्वीर लगाई क्यों थी, या तस्वीर शेयर क्यों की थी, या तुमने ऐसा कमेंट डाला ही क्यों था, या तुमने ऐसा कंटेंट बनाया ही क्यों था। आप उस शख्स से तो पूछे तुमने गाली दी क्यों, आप ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये माइंडसेट बहुत छोटी सी चीज़ है जो बदलने की ज़रूरत है। Thank you so much, Hija. But to change the mindset, like these people are saying, we need to understand कि victim कौन है और oppressor कौन है। सबसे बड़ी जो एक बड़ा रूल जो कि चेंज होने वाला है हमारे मुल्क में, वो ये है कि जो विक्टिम होता है उसकी शक्ल दिखा दी जाती है, जो ओप्रेसर होता है या जो क्रिमिनल होता है उसकी शक्ल को छुपा दिया जाता है। ये इतना गलत वो है, रूल है, हमारे लॉ है हमारी कंट्री का, कि उससे आप क्या करते हैं कि विक्टिम ही की बॉडी शेमिंग, विक्टिम ही की ऑल ओवर शेमिंग शुरू कर देते हैं। जिस तरह अभी एक बच्ची के केस में भी हुआ था, दुआ ज़हरा के केस में हुआ था। इट वॉज हॉरेबल। नाउ माशाल्लाह शी इज बैक इन हर विद हर फादर, बट इट्स अ ह्यूज जर्नी फॉर हर। बाय द वे, दुआ ज़हरा की वो जो तस्वीर आई कि उनके फादर ने उनको रिसीव किया है, तो उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उस ब्रांड ने मार्केट किया कि दुआ ज़हरा ने हमारा ब्रांड पहना हुआ है। See now, ये स्क्रीनशॉट है आपको। This is where digital resilience needs to come. मतलब like how insensitive can you be? Very. कि एक बच्ची जो है वो फॉर वट एवर रीजन्स वो अपने घर से दूर थी और इतनी उसकी इज्जत उछाली गई है सोशल मीडिया पे। अब आप ब्लेम जिसको भी करना चाहें, मगर ये कि वो है तो बच्ची ना, 13-14 साल की, कितने साल की बच्ची है, शी इज टीनेजर है। टीनेजर को क्या, आप लोग जब टीनेजर थे आपको क्या ही अकल थी, नहीं पता होता। वो एज बड़ी इंप्रेशनेबल होती है। अब वो एक ब्रांड है, वो कारोबार होगा, उसमें उनकी मार्केटिंग टीम भी होगी, सेल्स की टीम भी होगी, और उन सब ने सोचा होगा यार दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अपना ब्रांड पुश करें। प्लांटेड होंगे वो वहां पर उस टाइम पर, टू टेक ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम ऑल एंगल्स। ये भी होता है। सो प्रेस इज अनदर बैड इन्फ्लुएंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, वी नीड क्वेश्चन नॉट एस फॉर जुनैद, बट आई सी अ लॉट ऑफ हैंड्स। जी, I have a question for Junaid. Oh, you do? Okay, well, let's take a female question. Sure. आ जाइए। आपका नाम? Hello Junaid, my name is Aisha Masroor. Aisha, I can't see you. Oh, hi. First of all, I would like to say that we all love you for who you are. Thank and your kavish. You're trying, and all of your kavish for the educational channel you are going to bring in for all of us. I really like to congratulate you for that. Acha, my question from you is that you are acknowledged and identified nationwide. Many propagandas also emerge against you. Just sometimes they're hyped, sometimes they're faked, just to defame you.
So how, as an influencer, how as a digital creator, you would hinder the situation or skip the situation? देखिए so I follow the teachings of Stoicism. Stoicism is an ancient, not ancient, but like a middle-aged philosophy from Italy. और उसमें उस वक्त का रोमन एम्पायर, तो उसमें आई थिंक मार्कस ऑरेलियस ने कहा है कि यू कैन नॉट कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू बिहेव टुवर्ड्स दो सर्कमस्टांसेस. अब जैसे मैं भी यहाँ आ रहा था, मैं अच्छा खासा लेट हो गया. मैं लेट होना बहुत बुरा समझता हूँ, वो ये डिसरिस्पेक्ट होती है. इट्स कॉमन कर्टेसी टू बी ऑन टाइम, बट आई डिडंट रियलाइज कि ट्रैफिक का यहाँ ये सिचुएशन है बिकॉज इट्स नॉट माई यूजुअल राउट. अब वो ट्रैफिक तो मेरे हाथ में नहीं था, बट मेरे हाथ में क्या था कि मैं इसको कितना अपने ऊपर अफेक्ट होने दूं. बिकॉज मुझे पता था मैं एक इवेंट पे जा रहा हूँ, अगर मैं गालम गलोच करूंगा या मैं गुस्सा करूंगा, अपना ब्लड प्रेशर हाई करूंगा, तो आई वोंट बी इन माई एलिमेंट, राइट. तो इसी तरह सर्कमस्टांसेस आप चेंज नहीं कर सकते. लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं. अभी मुझे याद आया मेरे कॉलीग को देख के, एक स्कॉटलैंड में अपेरेंटली, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर होती हैं, वहाँ पे बाकायदा लोग, पीपल आर कन्विंस्ड कि मुझे ISPR की तरफ से 2 अरब रुपए दिए गए और मैंने एक रिसेंटली बीच पार्टी की थी, जो कि मैंने की थी, वो पर्सनल कैपेसिटी में थी, मेरे दोस्तों के लिए थी. अब जाहिर है मेरे दोस्त सारे यूट्यूबर्स ही हैं, सॉरी यार तुम नहीं थे, ये बाहर था, यहाँ नहीं था, राइट. अब जाहिर है वहाँ पे और भी यूट्यूबर्स थे, वो सब स्टोरीज बना रहे थे, तो एक बड़ा अच्छी स्टोरी कॉन्कॉक्ट हो गई कि यार इसने वहाँ पे कैश में पैसे बांटे और ये अब यूट्यूबर्स को हायर कर रहा है और ये प्रोपागेंडा करेगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से. समझ रहे हैं? अब इसको मैं कैसे बीट करूं? एंड देयर आर पीपल हु आर कन्विंस्ड. और स्कॉटलैंड में कोई, खैर मेरा कजन तो फारिग ही था, मगर अच्छे लोग भी रहते हैं वहां, राइट. तो उनका इतनी आराम से चीजों पे मान जाना. अब जिस तरह ये एक्ट्रेसेस का जो भी वाकया हुआ, बंदे ने नाम भी नहीं लिया और इनिशियल्स की बेस पे हम सब ने जो है तस्वीर उनकी उछालना शुरू की, उनको लान तान करना शुरू की, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स. अब उसमें ये होता है कि इट्स अप टू द सिचुएशन, एवरी सिचुएशन इज वेरी सब्जेक्टिव. आपने किस पे रिएक्ट करना है, किसको आपने लेट इट स्लाइड करना है. इंटरनेट पे मेमोरी लोगों की 2 दिन की होती है, वो आप इन चीज़ों पे इतना जितना आप फील कर, देखें एक रशियन कहावत है कि सर्दी और बेइज्जती जितनी फील करोगे उतनी लगेगी. तो मैं इंटरनेट के मामले में एटलीस्ट मैं बुलेट प्रूफ बेगैरत हूँ, मुझे फील नहीं होता कुछ भी. तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं. अब आप किस किस को जाके करोगे? बेस्ट है कि आप अपना काम जारी रखें और आपका लेट योर वर्क मेक द नॉइज, कहते हैं ना. तो आपका काम ही आपको प्रूफ करता है कि लाइक ऑन व्हाट साइड यू आर. तो अब ये कि 2 अरब सर मिले नहीं मुझे अभी तक, कहाँ पहुँच. हम एक पे भी कर लेते, 2 की ज़रूरत नहीं थी. मगर ये कि इस तरह तो कोई कुछ भी कर लिखते था, सबके हाथ में है फोन. तो ये तो मेरा ख्याल है आप लोग सब यही बेसिकली कह रहे हैं कि जो भी इंटरनेट पे मौजूद है उसको स्पून फीडिंग मत लीजिए, उससे अपनी भी सोच लड़ाइए, अपनी भी सोच लगाइए, अपना एनालिसिस कीजिए कि ये सच भी है या नहीं है, या इसकी कितनी रेलेवेंस है कितनी नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर ऑन द इंटरनेट देन यू हैव टू बी डिजिटली रिजिलियंट. व्हाई आई एम कंटिन्यूसली सेइंग दैट बिकॉज एज ह्यूमंस, as youth, you are responsible for the society you're creating, and hence the metaverse that you're going to be creating, because you guys are the audience. You will allow these people to tell you कि भाई ये कंटेंट हमें मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारी बुद्धि में जा रहा है, इसी को बनाइए. कैफ में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. बहुत सारे लोग, अक्सर मेरी कुछ वीडियोस होती हैं, पॉडकास्ट हो गई, Q&A सेशन, वो घंटों लंबी होती हैं और वो मैं कोई इतने सालों से कर रहा हूँ, तो उसका एक पर्सनालिटी जो लोग शुरू से फॉलो करें, दे अंडरस्टैंड कि मेरा स्टांस किन मामलात में कहाँ है. तो एक साहब की मुझे ईमेल आई और देयर इज दिस शो दैट आई डू, पीपल सेंड इन देयर क्वेश्चंस, काफ़ी पर्सनल नेचर के होते हैं. हाँ, यस, थैंक यू. तो वो एक अलग चैनल है आस्क गंजी स्वैग के नाम से. तो उसमें एक साहब ने सवाल किया कि भाई मैं वैसे तो गे हूँ, ठीक है, और मेरे घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो. तो मैं सोच रहा हूँ मैं शादी कर लेता हूँ, क्या पता मैं अनगे हो जाऊँ. As if that changes. हाँ, मतलब रिमोट लड़की तो इस मुल्क में ना सबसे अच्छी मैकेनिक औरतें हैं. नशई को भी ठीक कर देंगी, बिल्कुल, अब्यूजर को भी ठीक कर देंगी, जो वेला है वो भी ठीक हो जाएगा. मल्टी डिसिप्लिनरी हम. तो ये हमने
माँ बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरफ हम औरत को कोई इज्जत नहीं देते, दूसरी तरफ कहते हैं यही सेवियर है, Right. मेरा निखट्टू बेटा यही ठीक करेगी, राइट? तो उसमें मैंने मशवरा दिया कि यार आप किसी जीती जाती लड़की के साथ क्यों रिस्क ले रहे हो? उसकी जिंदगी आप अगर नहीं अनगे हुए, ठीक है, तो आपने उसको डिवोर्स दे दी नहीं है, उससे इवेंचुअली ले लेनी है, ठीक है, और फिर अब वो इस माशरे में तलाक याफ्ता लेबल लेके घूमेगी, और हमेशा तलाक औरत की वजह से होती है, औरत ही खराब होती है, क्योंकि अम्मी ने भी तो निभाई, हमारी अम्मी तो इतना पिटती थी, निभाई उन्होंने, तो इसने क्यों नहीं निभाई? ठीक है, गॉड फॉरबिड बच्चे आ गए तो हाँ, बस वो फिर एक और बर्डन है। तो उसमें मैंने ये कहा कि यार आप किसी की जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें, आप किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं। अब इसको किसी ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के बोला जी ये तो गेनिज्म प्रोमोट कर रहे हैं, कहीं मैंने ऐसी बात कही? तो लोग कंकॉक्ट भी करते हैं, आपकी चीजों से गलत मैसेज भी निकालते हैं। तो आपने जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, देखिए यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर सेइंग, नॉट फॉर व्हाट अदर पीपल परसीव। अब मैं आप सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, आपको कुछ और समझ आ रहा है, किसी को कुछ और समझ आ रहा है, तो जो आपका स्टांस उस पे फर्म रहे। और ये इस तरह की चीजें बहुत बार होती है, इस तरह कभी मेरे सर पे कोई इसराइल का झंडा बना देता है कि तो एजेंट है उनका। Oh, that's very dangerous actually. It's not even funny. He can actually be targeted. His life will be in danger. These are not funny images at all. Yeah. इसमें थोड़ा सा इस्लामिक टच दे सकते हैं कि देखो मारने वाले से ज़्यादा ना बड़ी ज़ात होती है बचाने वाली। तो एक हम सबका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तवक्कल होता है अपने काम के ऊपर कि यार जो मैं सोच रहा हूँ ना, मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं है यार, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही सोच रहा हूँ और अच्छा, मैं सही कर रहा हूँ। एक काम करिए, मोबाइल लेकर डिस्को तक पैदल जाओ। देखिए बिल्कुल तवक्कल अपनी जगह, अल्लाह ने वादा किया आपको प्रोटेक्ट करेगा। कैंसिल कल्चर की बात कर रहा हूं। मगर आपने दुनियावी तकाजे आपने पूरे करने हैं। ऊंटनी का रस्सी आपने बांधनी है कि हिफाजत अल्लाह करेगा, लेकिन रस्सी आपने बांधनी है। तो बिल्कुल आप अंधाधुन भी नहीं जाएं कि अल्लाह बचाएगा तो मैं पटरी पे लेट जाता हूँ। मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ये आपको। दुनियावी तकाजे इंसान ने पूरे करने होते हैं। On this note, I am going to say thank you. It's a lot of pleasure to have had conversation with you. I'm sure a lot of क्या हुआ दानियाल, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? खत्म हो रहा है? हाँ, इख्तिताम स्टेज पे हो गया है, पर आपके साथ अब ये डेफिनेटली 1-to-1 बेसिस पे अल्लाह बोलते हैं जी, बोलते हैं अल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन, लवली ऑडियंस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much, Mr. Junaid Akram. You can have a seat now. Now I would like to call Miss Kaf. You forgot the flowers. Thank you so much, Junaid bhai. Now I would like to call Miss Kaf Ghaznavi to come forward and receive the shield and the flowers. Everybody please give a round of applause for Ms. Kaf Ghaznavi and the moderating she has done. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Now I would like Ms. Fatma to have a seat, and I will call to the stage Dr. Uzma Qazi to present the shield. I would like Ms. Hija Kamran to come forward and receive her shield. Everybody please give a round of applause. Thank you so much, Ms. Hija Kamran. I would now like Ms. Uzma Qazi to present the shield to Mr. Daniel Sheikh. If you can please come forward and receive your shield. Everybody please give a round of applause. Thank you, Mr. Daniel, and I will also ask Ms. Uzma Qazi to have a seat. Now I would like to ask Mr. Shoaib Sajid, the head of media department, to come forward and present the shield. Everybody please give a round of applause to Mr. Shoaib.
And along with this, I would like to call Mr. Waqar Siddiqui to come forward and receive his shield and the flowers. Thank you so much, sir. Now I would like to call the Theatre Society, which is from the President, the Vice President, and the General Secretary to come forward and receive their award. Please come up on stage and receive the shield.